हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीए रेक्टम में कौन-कौन सी सर्जरीज़ की जाती हैं और उन सर्जरीज़ का मोटा-मोटा मीनिंग होता क्या है। तो उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेक्टम की एनाटॉमी कैसी होती है, रेक्टम कहाँ पे होती है, उसके आगे-पीछे कौन-कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ताकि हम ये समझ पाएँ कि सर्जरीज़ में क्या-क्या निकाला जाता है, कौन-कौन सी सर्जरीज़ में क्या-क्या डिफ़रेंस होता है। तो सबसे पहले सर्जरीज़ की बात करें, तो इसमें ये सर्जरीज़ आती हैं। पहली सर्जरी है एआर एंटीरियर रिसेक्शन, दूसरी है एलएआर लो एंटीरियर रिसेक्शन, तीसरी है यूएलएआर अल्ट्रा लो एंटीरियर रिसेक्शन, टीएमई टोटल मीज़ोरेक्टल एक्सिजन, एपीआर एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन। तो ये सब सर्जरीज़ हैं जिसमें टीएमई जो है वो या तो एआर के साथ, एलएआर के साथ या अल्ट्रा एलएआर के साथ किया जाता है। एपीआर एक अलग ही सर्जरी है। तो इसमें हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नॉर्मल एनाटॉमी हम समझते हैं। तो पहला है ये सैजिटल सेक्शन रेक्टम का, जिसमें ये रेक्टम विजिबल है। दिस इज रेक्टम। तो ये रेक्टम है। इस रेक्टम के पीछे यदि हम देखें तो ये सैक्रम है, और आगे यदि हम देखेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर आएगा। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में जो ये फेशिया है, ये ये बनाती है पाउच ऑफ डगलस, और इस फेशिया का नाम होता है डिनोविलर्स फेशिया। और सैक्रम और रेक्टम के बीच में जो फेशिया होती है वो होती है प्रीसैक्रल फेशिया और फेशिया प्रोप्रिया रेक्टम। तो ये जो एंडोपेल्विक फेशिया है ये 3 फेशियाज में कन्वर्ट हो जाती है: प्रीसैक्रल फेशिया, फेशिया प्रोप्रिया रेक्टम और आगे डिनोविलर्स फेशिया, जो कि पाउच ऑफ डगलस बनाती है, और इसके आगे ही हमारा ब्लैडर होता है। तो ये फेशिया प्रोप्रिया रेक्टा प्रीसैक्रल फेशिया के साथ मिलके पीछे की तरफ वॉल्डेयर्स फेशिया बना देती है। तो इसी से हमें समझना है कि जब हमारा ये मीज़ोरेक्टम और इस फेशिया के अंदर अंदर वॉल्डेयर्स फेशिया से ऊपर ऊपर इस फेशिया में ऊपर ऊपर यदि हम इसमें रहते हैं, तो इसी सर्जरीज़ को हम बोलते हैं एंटीरियर रिसेक्शन। जब सर्जरीज़ वॉल्डेयर फेशिया से ऊपर ऊपर हों तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर रिसेक्शन, और इस प्लेन को बोलते हैं होली प्लेन ऑफ सर्जरी। क्यों है ये होली प्लेन? क्योंकि जब हम इस फेशिया में जा रहे हैं तो हम प्रीसैक्रल प्लेक्सिस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो उससे हम ब्लीडिंग सर्जरी कम करेंगे, ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी। और इन्हीं फेशिया के अंडर हमारी ये फैट भी आता है, इसे बोलते हैं मीज़ोरेक्टल फैट। तो ये मीज़ोरेक्टल फैट को इन्वॉल्व करना भी सीए रेक्टम में इन्वॉल्व ज़रूरी होता है, इसके बिना सर्जरी इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो पहली सर्जरी है एंटीरियर रिसेक्शन। एंटीरियर रिसेक्शन में हम क्या करेंगे, कोई भी सर्जरी जो वॉल्डेयर्स फेशिया से ऊपर हो रही है उसको हम एंटीरियर रिसेक्शन बोलते हैं, और इसमें सेफ मार्जिन जो होता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है। एलएआर क्या होता है? लो एंटीरियर रिसेक्शन। लो एंटीरियर रिसेक्शन में सर्जरी तो वॉल्डेयर फेशिया से नीचे है और सेफ मार्जिन भी 2 सेंटीमीटर का है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि लो एंटीरियर रिसेक्शन में सेफ मार्जिन 2 सेंटीमीटर का है। और हम ये क्या बोल रहे हैं कि सेफ मार्जिन किससे सेफ मार्जिन? तो सेफ मार्जिन इज डेंटेट लाइन। वो डेंटेट लाइन से 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, ताकि यदि हम डेंटेट लाइन को क्रॉस कर देंगे तो इसका मतलब हम स्फिंक्टर प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, और पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ इनकॉन्टिनेंस आफ्टर सर्जरी, कि मुझ पे पेशाब नहीं रोका जा रहा, जब से मेरी सर्जरी हुई है पेशाब आया जा रहा है, अपने आप निकल जाता है। अल्ट्रा लो एलएआर जो होता है वो ये होता है कि उसमें हम सेफ मार्जिन 0.5 सेंटीमीटर लेते हैं, वॉल्डेयर फेशिया से नीचे नीचे, लेकिन सेफ मार्जिन 0.5 होता है, उसमें हम गुंजाइश नहीं होती ज़्यादा सेफ मार्जिन लेने की। और ये तीनों सर्जरी जो मैंने बताई हैं, एंटीरियर रिसेक्शन हो या लो एंटीरियर रिसेक्शन हो या अल्ट्रा लो एंटीरियर रिसेक्शन हो, ये टीएमई के बिना बेकार है। टीएमई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
यदि हम देखें एंटीरियर रिसेक्शन और लो एंटीरियर रिसेक्शन, इनमें क्या हो रहा है, इनमें खाली आप एक प्लेन से ही ट्यूमर रिमूव कर रहे हो, एक प्लेन में अभी आपने छोड़ा हुआ है, लेटरल प्लेन में। तो उसको हम इस सेक्शन से समझते हैं। ये बीच में मैंने रेक्टम बनाया है पर्पल कलर का, रेक्टम के पीछे सैक्रम है, आगे आपका डिनोविलर स्फेशिया है, साइड में आपकी पेल्विक बोन है, और जो रेक्टम को पेल्विक बोन से जोड़ रहा है वो है लेटरल स्टॉक। तो जब हम इस पूरे फेशिया को इंक्लूड करते हुए, मीजोरेक्टल फैट को इंक्लूड करते हुए, लेटरल स्टॉक से होते हुए, लेटरल स्टॉक में मिडिल रेक्टल आर्टरी भी होती है, उनसे होते हुए जब हम इस ट्यूमर को पूरा निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं टोटल मीजोरेक्टल एक्सीजन। और एब्डोमिनोपेल्विक रिसेक्शन क्या होता है, वो हम अप्रोच जो करते हैं वो एब्डोमेन थ्रू एब्डोमेन करते हैं, और उसमें जो डिस्टल कोलोन है उससे अप्रोच किया जाता है, डिस्टल कोलोन से चीज़ें रिमूव करनी शुरू होती हैं। तो ये रेक्टम की सर्जरीज़ हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि इनकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास कई बार पेशेंट आता है। और सीए रेक्टम में हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं, और स्फिंक्टर फंक्शन प्रिजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गन प्रिजर्वेशन मीन्स कि फंक्शनल प्रिजर्वेशन होना चाहिए, एनाटॉमिकल प्रिजर्वेशन नहीं। तो हम जब स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं तो हमें ये सर्जरीज़ पता होनी चाहिए कि हम ये सर्जरीज़ कम से कम करें पेशेंट की। सबसे पहले उसको हम स्फिंक्टर प्रिजर्व करने के लिए या एंटीरियर डिसेक्शन करने के लिए पेशेंट को हम न्यू एडजुवेंट कीमो रेडियोथेरेपी देते हैं। शॉर्ट कोर्स रेडियोथेरेपी होती है, वही आजकल मेन स्टे ट्रीटमेंट है। और उसके बाद पेशेंट को हम एंटीरियर रिसेक्शन या लो एंटीरियर रिसेक्शन एलिजिबल बनाते हैं। थैंक यू।